बलात्कार। अरे बलात्कार नहीं किया यार, बाबा ने चमत्कार किया। हम कहीं बलात्कार किया है यार। हाय बाबा बहुत पहुंचा हुआ यार। पहुंचा हुआ तो है भाई। जिस राजकुमारी को देश विदेश के डॉक्टर नहीं ठीक कर पाए, नहीं कर पाए, मारा 2 मिनट में ठीक कर दिया। हाँ यार, लेकिन ठीक करे के बाद सास सुहरौता रहा यार। का सुरावत रहा यार हमका लगा साला छीनरा है का। छीनरा है कि बनरा है साहब। लेकिन राजकुमारी को ठीक करने के बाद महामंत्री के मुंह में कालिक लगा दिया। हाँ, ओके मुंह बन गया जैसे लंडूस बाना। कौन बांधा? लंडूस लंगूर यार। हाँ, खौरियान बहुत जोर है। खौरियान तो है साहब। वो देखो घोड़ा से आ रहे, लग जाओ। हाँ हिला। सिपाही जी हूँ ये क्या है? जल्दी मारी करियो हूँ। हाँ हम लागे तुहार सिपाही या तुम लोगों ने देखा कि कैसे क्या हो गया? देखे का हम बेहतर चीज देखते ही नहीं ना कर। हराम खोर, जो मैं नहीं चाहता था सिपाही आज वही हो गया है। क्या नहीं चाहते थे? सिपाही मैं कभी ये नहीं चाहता था कि राजकुमारी की इच्छा ये कभी ठीक हो जाएगा। क्यों नहीं चाहते? मैं तो हमेशा यही सोचता था कि राजकुमारी कभी ठीक ना हो और एक किसी बिस्तर पे अपने प्राण को त्याग दे। अच्छा प्राण को त्याग दे। तुम साले अनवायलेंट सिपाही का राजकुमारी दुनिया में नहीं होती तो महाराज के पास कोई दूसरी औलाद नहीं थी। और एक दिन तक तो ताज का कोई वारिस होता तो ये महामंत्री रंजीत सिंह होता। लेकिन तुम्हारा अरमान चूर हो। सिपाही हमारे अरमानों पे पानी फिर गया है और इन सबों का जिम्मेदार कौन है? कौन है इन सबों का जिम्मेदार? और इन सबों का जिम्मेदार है तो वो सेनापति सिंह है। सिपाही से मेरे अरमानों पे पानी फेरा है और मैं तब तक उसकी हर खुशी को नहीं छीन लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। देख क्या के बाद रंजीत सिंह को कौन सी चाल को चलता है और कौन सा खेल खेलता है। सुनो मेरी बात।
सेनापत पे है बड़ा महाराज को और उसने मेरे खुशियों में लगा दिया है। बलवीर सिंह साले, जब तक तेरी हर खुशी को नहीं छीन लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। सिवाय देख जिस बाबा ने राजकुमारी को ठीक किया है, अगर एक दिन उसी से मरवा ना दिया तो हमारा नाम रंजीत सिंह नहीं है। श्याल चलते हैं हम सबसे पहले उस बाबा के पास और बाबा से दोस्ती का हाथ मिलाऊंगा और उसे दोस्ती का हाथ मिला लिया तो देखना कि एक दिन महाराज और बलवीर सिंह की खुशी को छीन लूंगा। आओ चलते हैं हम कल्याणमल बाबा के पास। आओ मेरी देखो सारे जोखी का, देखा सारे जोकी का हो, कितना लंबा प्लान बना। प्लान नहीं कहो भूई प्लान बनाए प्लान यार, हम कहीं प्लान बनाए यार। ये साला राजा बने बिना दुबरा, राजा नहीं रुआओ बनी है। बताओ शकल का नहीं देखत, कहाँ महाराज और कहाँ ये साला बसुला, कहाँ महाराज और कहाँ ये साला हो, कहाँ जिला वही नहीं आज, कहाँ कमल गट्टा के फूल, कहाँ कोकर अरे साले गिरगिट क्या बातें कर रहा था रे, कैसी बातें हो रही है, क्या बातें हो रही थी। मैं ये कह रहा था कि उसको बाबा के पास नहीं ले जाना, हाँ। लेकिन वो बाबा के पास लेकर चला गया कि मैया साला हरामखोर बातें कहीं और करता है, इशारा साला रंजीत सिंह की तरफ करता है। हराम शादी कहाँ गए रहे तीता जिंदगी बड़ी ताकत आ गए कहाँ से। हराम और रंजीत सिंह के खिलाफ में चलोगे, देखो कौन सी इस रंजीत सिंह के खिलाफ नहीं चलना, नहीं जिंदगी तबाह कर दूंगा। शाह चलते हैं हम कल्याणमल बाबा के पास। आओ मेरी साले कुत्ते, तुम साले वहां जाओगे, वहां जाओगे तो तुमको साले काट डालूंगा। तेरी जुबान से साले कुत्तों को घुस गए हाँ भले है घुस बहनिया यार, हम कहीं घुस गए लेकिन सार मुहकन में बैठ रहा। अब क्यों बच्चा बैठ रहे, मारा हाथ पासे चलेगे, मारे हप्पा से चलेगे। एक बात और का आंधी पानी की खबर मिल जाती के सारे दो की खबरों कहीं कहे के सारे चों की खबर नहीं मिला। ऐसा चुप्पे चुप्पे और दिया थे शता जैसे बरबरी बोकरी खा लिया। का पंजान कोनो ठेकेदार सफेद का बोला चले आता धैर्य से यार हमें पित्ती उछरी आई, पित्ती उछरी आई। हाँ यार हमारी सारी देह में धुरखज हो गया।
यार ये कहाँ गया, बड़ी ताकत आ गया। हमका लागत बैटरी चार्ज हो गए। चार्ज हो गए भाई। यही बीरा सिंह बताओ। हे भैया, और हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने, हमें तो लूट लिया। बन कर यार समझा, खा लगा अब मने करे भाई ना जे तुम कहूँ तोहरे माथे जाई तुम अगर खबाओ ना तो यहाँ को ना, लेकिन तुम खबा के जन्मा हो। कहना है फिल्मी दुनिया वालों को हुस्न वाले लूटे, और हमका तो हमारे ससुराल वाले भी जा रहे। का ससुराल वाले? हाँ यार एकदम उछिन्नी के पहरा बोला। काहे का पहरा? उछिन्नी के। उछिन्नी कहे और कुछ समझे का? हम ओ का समझत रही? हमका लागत तू जाइयो, ओका ना समझो। और हमें तो लूट लिया मिलके ससुराल वालों ने, गोरी गोरी साली ने, काले काले सालों ने, हमें तो लूट। सिवाई देखा, मंत्री रंजीत सिंह को बाबा के ऊपर विश्वास नहीं था, बिल्कुल नहीं था, और सेनापति की बात को मानकर बेटी को बाबा के पास ले गया। हमारी बेटी ठीक हो गई। क्यों नहीं महाराज? इसी खुशी में आपके आसाम के सभी नर नारी खुशी से अपने अपने घरों में घी के चिराग जला रहे हो। जो सिवाई हमारी प्रजा का बराबर ख्याल रखना। बहुत अच्छी बात। अगर इजाजत हो तो ये खुशी का पैगाम जाकर अपने बंगले पर अपनी पत्नी को सुनाऊं कि राजकुमारी जी जो बीमार पड़ी रहती थी अब वो ठीक हो गई हैं। मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ, जाकर के अपने बंगले पर अपने पति को सुनाओ, लेकिन उसके बाद सीमा सरहद के लिए रवाना हो जाना। हाँ महाराज, सीमा पर पहुंचना बहुत जरूरी है क्योंकि आतंकवादी चारों तरफ फैले हैं। घबराओ नहीं, और पूरा कैन आया है और बॉर्डर पे डेरा डाले हैं। घबराओ नहीं, वो कितनी भी कोशिश करे लेकिन अपने काम में कभी कामयाब नहीं होंगे। क्यों नहीं महाराज? सदा खुश रहो। सिवाई तुम अपनी ड्यूटी पे तैनात रहो और मैं राजमहल चल रहा। चलो महाराज।
मेरा बेटा दीप सिंह कॉलेज गया हुआ है, लेकिन शाम होने वाली है, अभी तक लौट कर वापस नहीं आया। पता नहीं क्या बात है। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे। मेरे दिल की दुनिया, मेरे दिल की दुनिया है तेरे हवाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। बेटा दीदी, माँ ये बताइए कॉलेज से आने का यही समय है, इतना लेट क्यों आए हो? माँ, आज मैं अपने दोस्त के घर चला गया था। लेकिन किससे पूछ कर गए हो? माँ, सॉरी मम्मी। बेटा दीदी, ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए मैं माफ करती हूँ। अगर दोबारा ऐसी गलती करोगे तो तुम्हारी बहुत पिटाई, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हारे डैडी एक सेना नायक है, तुम एक सेना नायक के बेटे हो। और फिर बेटा, अब तुम बच्चे नहीं रहे, सयाने भी हो चुके हो। इसलिए मेरा कहना है, बगैर घर वालों की इजाजत के किसी के घर आना जाना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि जमाना बेहद खराब चल रहा है। माँ, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। जब मैं कहीं जाऊंगा तो आपसे इजाजत लेके जाऊंगा। हाँ बेटा, लेकिन बेटा एक बात मेरी समझ नहीं आती। आज कई दिन हो चुके हैं तुम्हारे डैडी जब से ड्यूटी पर गए। अगर वो ड्यूटी पर चले जाते हैं तो अपनी ड्यूटी के आगे सब कुछ भूल जाते हैं। ना तो मेरा ख्याल करते हैं, ना तो तेरा ख्याल करते हैं, और ना ही उन्होंने फोन किया है। उनका कुछ हाल खबर नहीं मिला। हाँ मम्मी, ये बात तो सही है। जब पापा ड्यूटी पर चले जाते हैं, ना तो हमारा ख्याल रखते हैं, ना तो आपका। आज कई दिन हो गए हैं, ना तो पापा ने फोन किया है और ना हमारा हाल समाचार लिया है। आज थोड़ी देर वेट करते हैं, अगर फोन आता है तो ठीक है, नहीं तो हम फिर पापा के पास फोन मिलाएंगे और पूछेंगे कौन ऐसी बात हो गई जो आपको फोन करने का समय नहीं मिला। जिसका इंतजार कर रहे थे। क्या बात है भाई, माँ बेटे बहुत बातें करते हो। हाँ पापा, हम माँ बेटे आप ही के बारे में बात कर रहे मेरे थे बारे में? और आपको याद किया। क्या बातें कर रहे थे? बंगले पर उपस्थित हो गए। स्वामी जी, आज आपको इस तरह अचानक देखकर हम लोग हैरत में पड़ गए कि आपको हमारे लोगों की याद कैसे आ गई। प्रिय, आज एक खुशी का पैगाम लेकर आया हूँ। क्या खुशी का पैगाम? हाँ। स्वामी जी, जो सुनकर और ऐसी खुशी का पैगाम आप लेकर आए हैं जो सुनकर बेहद खुश हो जाओगी। महाराज की बेटी जो हमेशा बीमार पड़ी रहती थी, क्या हुआ? अब वो ठीक हो गई है। क्या महाराज की बेटी जो हमेशा बीमार पड़ी थी वो ठीक हो गई? हाँ। लेकिन स्वामी जी, राजकुमारी जी ठीक हुई तो कैसे ठीक हुई, ये मैं जानना चाहती हूँ। जब मैं बॉर्डर पे मौजूद था तो क्या? तो सैकड़ों लोगों का आना जाना उसी रास्ते से लगा था। अचानक उन लोगों से दरियाफ्त किया
कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो उन लोगों ने बताया कि मैं बाबा कल्याणी मल के पास जा रहा हूँ। उन लोगों के साथ मैं वहां पहुंचा तो वहां का तो अजीब देखा कि बाबा कल्याणी मल बैठे हुए थे। बहुत बड़ा माँ काली का मंदिर था और लोग अपनी अपनी फरियादें सुना रहे हैं। यहाँ तक कि लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जा रहे हैं। यही बात दरबार पहुंचकर महाराज के सामने पेश किया और महाराज की बेटी को बाबा कल्याणी मल के पास पहुंचा दिया। माँ काली की कृपा से, बाबा के आशीर्वाद से राजकुमारी जी बिल्कुल ठीक हो गई। स्वामी जी, ये पैगाम सुनकर आज हम लोगों को भी बेहद खुशी हुई। खुश होना चाहिए प्रिय। आज पूरे आसाम राज्य में बाबा का जय जयकार हो रहा है। लोग अपने अपने घरों में घी के दीपक जला रहे हैं। स्वामी जी, लेकिन इस खुशी में मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। स्वामी जी, आपसे एक विनय है मेरी। स्वामी जी, आपसे एक विनय है मेरी। चल के बाबा का दर्शन करा दीजिए। स्वामी जी, आपसे एक विनय है मेरी। चल के बाबा का दर्शन करा दीजिए। लाल की हस्तरेखा लिखा करेंगे, क्या लिखा भाग्य में नजर कीजिए। लाल की हस्तरेखा लिखा करेंगे, क्या लिखा भाग्य में नजर कीजिए। स्वामी जी, क्यों ना आप हमें और हमारी बेटी को लेकर आप भी साथ चलिए। मैं काली माँ का दर्शन करूं और अपने बेटे के हस्तरेखा को दिखाकर बाबा जी से पूछेगी कि मेरे बेटे के भाग में क्या लिखा हुआ है। प्रिय, ये तो खुशी की बात है। यानी माँ काली के दर्शन करना चाहती हो और बाबा से जानकारी करोगी कि बेटे के भाग में क्या लिखा है। प्यार कमला तेरी इच्छा पूरी करूं, बात से तेरे मुझको नहीं कुछ उजर। जानना चाहती क्या लिखा भाग में, चलूं बाबा की डिगना करूं कुछ उजर। चाहती क्या लिखा भाग में, चलूं बाबा के डिगना करूं कुछ उजर। जब यह बात है तो आज ही तैयारी बनाओ। हम बाबा कल्याणी मल के पास चलेंगे। बेटे, तुम्हारी पढ़ाई का क्या समाचार है? पापा, आपके आशीर्वाद से इस वक्त मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है? हाँ। बेटे, अच्छी पढ़ाई करो, योग्यता प्राप्त करो। जिस तरह तुम्हारे पिता का नाम रोशन है, उसी तरह देश के सच्चे सिपाही बनकर देश की सेवा करो। हाँ पापा, यही सोचता हूँ कि जैसे हमारे पिताजी का नाम इस मुल्क आसाम में रोशन है, उसी तरह मैं भी पढ़ाई लिखाई करके एक दिन देश का सच्चा सिपाही बनूं और देश की रक्षा करूं। शाबाश बेटे, अगर तुम अच्छी पढ़ाई करोगे, तरक्की करोगे, तो तुम्हारा नाम रोशन होगा, साथ साथ मेरा भी नाम रोशन होगा। वो तो आपका आशीर्वाद। माँ के साथ आओ।